आप में से अधिकांश लोग हैं जो कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी न होने के कारण अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लोन देती है भारत सरकार, और साथ ही साथ आपको 25% से लेकर 35% की सब्सिडी भी देती है, जिससे आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा या इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसका सारा का सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सर्च करना है PMEGPY। सर्च करने पे जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी PMEGP होम KVIC, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ अप्लाई फॉर न्यू यूनिट का जो ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 अपनी सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आधार का एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। नाम से पहले यहाँ पे आपको अपनी टाइटल चूज़ कर लेंगे, जो भी आपकी टाइटल होगी टाइटल चूज़ के नाम डाल देंगे। फिर यहाँ से अपनी एजेंसी चूज़ करेंगे, एजेंसी में DIC चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा गोल व्हील जो होगा, उस पर आप ट्रिक कर देंगे। ट्रिक करने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी सोशल कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, क्या हैं आप जो भी हैं यहाँ से आप अपना चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद स्पेशल कैटेगरी में चूज़ कर लेंगे, आप एक सर्विसमैन है या कुछ है, तो कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन आपकी पूछ रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, हाई, उसको यहाँ से अपना फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ से आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस पूछ रहा है, आपका रेसिडेंटियल एड्रेस यहाँ पे आपको अपना डालना है। जो भी आपका रेसिडेंटियल एड्रेस होगा यहाँ पे 1 बाय 1 सारा का सारा फिलअप कर देंगे। एड्रेस फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे यूनिट लोकेशन में चूज़ कर लेंगे, रूरल है कि अर्बन है, ग्रामीण है कि शहरी है, जो भी होगा आप अपना चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद पूछ रहा है प्रपोजल एड्रेस, जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस। अगर आपका रेसिडेंटियल और प्रपोजल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कॉपी नाउ पे क्लिक कर देंगे तो फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे अलग अगर एड्रेस होगा तो। फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप सेक्टर में अप्लाई करते होंगे यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्री को चूज़ करना है तो उसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेरों इंडस्ट्री खुल जाएगी। यहाँ पे अगर आपका शो कर रहा है, नहीं तो आप पेज को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपना फ्लोर मिल के लिए। मैं फ्लोर मिल सर्च कर दी तो यहाँ पे आ गया, उस पर ट्रिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे नाम शो होने लगेगा। उसके बाद आप किस चीज़ के लिए प्रपोजल डाल रहे हैं तो उसी चीज़ को लिख देंगे। यहाँ पे ए फ्लोर मिल उद्योग लिख देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आप EDP ट्रेनिंग किए हैं, अगर किए हैं तो यस कर देंगे, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। तो हमने नहीं किया है तो नो कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है और एम्प्लॉय पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल है, क्या वर्किंग कैपिटल है और क्या आपका एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे। ये सब डाटा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेगा। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं या आप हमारी टीम से भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी की सारी डिटेल्स डाल दी गई है। तो आप सबसे पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के बाद अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल भी मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी मिल जाएगा और एम्प्लॉय भी मिल जाएगा। आपसे बिजनेस से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिल गया, कैपिटल मेरा 7,20,000 रुपया है, वर्किंग कैपिटल हमारा 4,80,000 रुपया है। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट भी दिखा दे रहा है कि 5 एम्प्लॉय हमारे
काम करेंगे हमारे बिजनेस में। तो यहाँ से इसको भी कॉपी करके वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में था, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और एम्प्लॉय, सारा का सारा डिटेल्स फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे बैंक पूछ रहा है आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उस बैंक को आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहता हूँ, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सर्च कर देंगे तो बैंक आ जाएगा। यहाँ से बैंक चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना IFSC कोड सर्च करना है, तो उसी पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें अगर लिस्ट में दिखा रहा है तो यहीं से चूज़ कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से सर्च बाय IFSC कोड का जो ऑप्शन है उस पर अपना IFSC कोड को लिख लेंगे। जो भी आपका ब्रांच का IFSC कोड होगा उसको नोट करके यहाँ से आप सर्च कर देंगे। सर्च कर देने के बाद आपका IFSC कोड शो होने लगेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने IFSC कोड को। सिलेक्ट करने के बाद आपका सारा ब्रांच वगैरह डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपसे सेकंड बैंक पूछ रहा है, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें, तो छोड़ दें। फिर यहाँ पे नीचे CGT का पूछ रहा है कि लाभ उठाना चाहते हैं यस या नो, तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इस फॉर्म के बारे में, इस योजना के बारे में कहाँ से पता चला है, तो जहाँ से भी आपको पता होगा वहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर देने के बाद यहाँ पे परमिशन अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फॉर्म को सेव वाले ऑप्शन पे, जो सेव का बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपका ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसको कहीं आप नोट कर लेंगे या सेव करके रख लेंगे, या अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच ले, या इसको प्रिंट करके जैसे भी ये रख लें, क्योंकि ये बहुत काम का है, आगे भी ये काम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है और अब अपनी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। उसके बाद आप यहाँ से 1 बाय 1 सारी की सारा डॉक्यूमेंट फिलअप कर देंगे, अपलोड कर देंगे। चलिए मैं एक बता देता हूँ, फ़ोटो अपलोड करके दिखाते हैं आपको कैसे फ़ोटो अपलोड होगी। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद एक छोटा सा बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके जहाँ पे भी अपनी फ़ाइल रखे होंगे वहाँ से अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे फ़ोटो लिख के अपलोड फाइल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टेटस आपका शो होने लगेगा। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 सारी की सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक स्कोर कार्ड का ऑप्शन है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारा का सारा डिटेल्स अपना चूज़ कर लेना है। बहुत इजी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि आप पे कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका मकान खुद का है या रेंट पे है, तो इसको चूज़ कर लेंगे। पूछ रहा है कि आप रेसिडेंशियल कब से हैं, तो भाई जन्म से अगर रह रहे हैं तो यहाँ पे 5 ईयर्स चूज़ कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस पूछ रहा है। इसी तरीके से 1 बाय 1 अपना सारा का सारा डिटेल्स आप फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे नीचे चेक मार्क का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद अपलोड करना है, जो भी आप यहाँ से चूज़ किए रहेंगे, जितना भी सारा का सारा फॉर्म जो चूज़ किए होंगे उसको आपको अपलोड करना होगा। और मस्ट है इसमें बैंक अकाउंट आपको अपलोड करना है, और एक DSCR जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है उसको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी होता है। बाकी आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट नहीं भी अपलोड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंडस्ट्रियल सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे आप फिजिकली तरीके से डॉक्यूमेंट आप शो ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल है सारी की सारी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड ज़रूर कर दें। अपलोड कर देने के बाद सेव कर देंगे तो आपका एक टोटल स्कोर जनरेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली कि आपका जो स्कोर है वो 60 प्लस होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 60 से कम होगा तो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से अपना सेटअप करें कि आपका स्कोर जो है वो 60 प्लस रहे। उसके बाद सेव कर देने के बाद यहाँ ऊपर जो EDP का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे ट्रिक लगा लेंगे। ट्रिक लगाने के बाद यहाँ नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है कि आप EDP ट्रेनिंग लोन सेशन से पहले करना चाहते हैं या लोन सेशन के बाद करना चाहते हैं। तो हम लोन सेशन के बाद करना चाहते हैं तो आफ्टर वाले पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद फिर आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ ऊपर ऑप्शन है फाइनल सबमिशन का, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन
वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेंगे। एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगाई थी सारी की सारी डॉक्यूमेंट अटैच करके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अटैच करके एक फ़ाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के बाद अपने नज़दीकी ज़िला उद्योग केंद्र में इंडस्ट्रियल सेंटर में जिस इंडस्ट्रियल सेंटर में आपने अप्लाई किया था वहाँ पे अपनी फ़ाइल लेके चले जाएंगे। वहाँ पे आपसे नॉर्मली एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर आप वहाँ से इंटरव्यू अगर फेस करके पास हो जाते हैं तो आपकी फ़ाइल बैंक में भेज दी जाएगी और बैंक वेरिफिकेशन करके आपका लोन सेशन कर देगा। और लोन सेशन हो जाने के हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।